अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम बनाना S31 कोइन का जो है डिटेल के अंदर एनालिसिस, इसके नेक्स्ट पॉसिबल मूव्स और ट्रेड सेटअप्स जो है वो डिस्कस करेंगे। क्योंकि इस कोइन की प्राइस के अंदर जो है हमें पिछले ऑलमोस्ट जो है 5 दिनों के अंदर अगर हम डेली TF के ऊपर देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि 5 दिनों के अंदर अंदर जो है इस टोकन की प्राइस लिटरली जो है 90% से ज़्यादा जो है वो क्रैश कर चुकी है। और इस वक्त जो है ऑलमोस्ट दोबारा से जो है इसकी प्राइस अगर आप मंथली चार्ट या वीकली चार्ट के ऊपर देखें तो बॉटम के करीब आ चुकी है। तो कौन से ऐसे सपोर्ट एरियाज हैं पड़े जहां से जो है इसकी प्राइस के अंदर हमें बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। अगर आप इस कोइन के अंदर स्टक हैं तो आपको किस तरह जो है इससे एग्जिट लेना है, और अगर आप ट्रेड लेना चाह रहे हैं तो इसके अंदर कितना फंड यूज़ करना चाहिए, क्या सपोर्ट लेवल्स हैं पड़े, किन एरियाज़ के ऊपर जो है आपको ट्रेड लेनी चाहिए, कितना स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, हर चीज़ जो मैं प्रॉपर वे के अंदर गाइड करूंगा। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, एंड तक लाजमी देखिएगा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। फ्री सिग्नल पर अपडेट के लिए जो है हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना ना भूलिएगा। दोनों के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में अवेलेबल हैं। दोस्तों बनाना S31 को इनके ओवरव्यू की बात करूं तो पिछले 24 घंटों के अंदर ऑलमोस्ट 10% के अराउंड इसकी प्राइस ड्रॉप हुई है। करंटली 0.0076 सेंट के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैप $77 मिलियन का रह गया है। वॉल्यूम जो है इस वक्त $90 मिलियन से भी बिलो आ चुका है। सर्कुलेटिंग सप्लाई 100% मार्केट के अंदर है, जो कि अच्छी चीज़ है। ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर चले जाते हैं तो आपको इनकी टीम वगैरह जो है वो एक्टिव देखने को मिलेगी। ये BNB की चेन के ऊपर जो है सिर्फ और सिर्फ जो है एक मीम कोइन है, इसका कोई यूज़ केस नहीं है और हाइप की बेस के ऊपर ही जो है मैं जहाँ तक समझता हूँ इसके अंदर हमें जो है पंप वगैरह देखने को मिला था। और यहाँ पर अगर आप देखें तो BNB की ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ है। इसके साथ साथ जो है 86% ऑल टाइम हाई से जो है 5 दिनों के अंदर ये डाउन आ चुका है। फंडामेंटली बात की जाए तो यहाँ पर आपको किसी बड़ी एक्सचेंज के ऊपर ये देखने को नहीं मिलता, कोई इसकी न्यूज़ वगैरह नहीं है पड़ी। और यहाँ पर मार्केट्स के अंदर भी देख लें तो फंडामेंटली मेरे नज़दीक ये डेड प्रोजेक्ट है। अब ऑन चेन डाटा इसके ऊपर देखें तो सेलिंग प्रेशर हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। डाउनवर्ड की लिक्विडेशन 0.68 सेंट तक देखने को मिल रही है। और यहाँ पर अगर सुपर चार्ट के ऊपर आप इस वक्त जो है CVD इंडिकेटर देखें तो आपको देखने को मिल रहा है कि CVD इंडिकेटर रेगुलरली डाउनवर्ड को ही ड्रॉप कर रहा है। इसका मतलब है कि रिटेलर्स जो है और वेयर्स जो है दोनों इसे सेल कर रहे हैं, बट सेलर्स जो है यहाँ पर थोड़े से वीक हो रहे हैं। मे भी जो है प्राइस बाउंस बैक करे। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं ओपन इंटरेस्ट, तो ओपन इंटरेस्ट थोड़ा सा जो है यहाँ पर इंक्रीज़ होने लग गया इस वक्त, जो कि इंडिकेट करता है कि शायद जो है थोड़ा बहुत इसकी प्राइस के अंदर बाउंस बैक देखने को मिले। आसान अल्फाज के अंदर बताऊं तो फंडामेंटली ये बिल्कुल ही डेड है। लेकिन BTC अगर थोड़ी सी वीकनेस, जिस तरह के इस वक्त हमारे पास मार्केट क्रैश कर रही है, या यहाँ पर देखा जाए तो इस वक्त ये अनक्लियर से मूव BTC दे रहा है, यहाँ पर हम ट्रेड वगैरह ज़्यादा नहीं ले सकते। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो है इसी तरह डेड कोइन जो है रिटर्न जो है वो थोड़ा बहुत बाउंस बैक देते हैं। अब टेक्निकली यहाँ पर अगर आप 1 मंथ के चार्ट को देखते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि 1 मंथ का चार्ट जो है वो प्योरली इस वक्त हमारे पास बेरिश है। वॉल्यूम का इंडिकेटर दिखाएं तो सेलर्स जो है वो इस वक्त इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। वीकली TF के ऊपर आते हैं तो वीकली TF के ऊपर भी जो है आप इस वक्त इसकी करंट वीकली कैंडल देखें तो आपको जो है वो बेरिश देखने को मिलती है। इसके साथ साथ जो है वॉल्यूम जो है वो सेलर्स थोड़े वीक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सेम चीज़ जो अगर आप डेली के ऊपर आए तो डेली के ऊपर जो है एनालिसिस आपको कुछ समझ के अंदर आएगा। यहाँ पर अगर आप डेली के ऊपर देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि हमारे पास लिस्टिंग प्राइस से इसने लो जो लगाया था वो 0.045 सेंट वाला एरिया था। उसके बाद जो प्राइस ने रेंज के अंदर ट्रेड किया ऑलमोस्ट 0.70 सेंट तक। ठीक है, इस ओवरऑल एरिया को जो है आप रेंज एरिया ले सकते हैं कि प्राइस जो इस रेंज के अंदर जो है हमारे पास ट्रेड कर रही थी। उसके बाद जो है हमारे पास इस रेंज एरिया को ब्रेक किया बनाना कोइन ने। ठीक है, बनाना कोइन ने ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट किया और हमारे पास जो यहाँ से वेयर्स ने जो है वो कंट्रोल लिया। ऐसे कोइन के ऊपर रिटेलर्स का जो है वो कोई एनालिसिस वर्क नहीं करता। ये वेयर्स जो है मैनिपुलेट करती हैं, जहाँ से जो है वो रिटेलर से पैसा बनाती हैं। तो प्राइस ने यहाँ पर अगर आप देखें तो पंप करना स्टार्ट किया और पंप करते करते जो है विद इन फ्यू डेज जो है इसने अपना न्यू ऑल टाइम हाई अराउंड ऑलमोस्ट जो है हम 10x कह सकते हैं कि बॉटम से 0.073 लगाया। और एक दिन के अंदर अंदर जो है 50% तक पहले क्रैश हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्रैश करते हुए दोबारा जो है वो अपने बॉटम के ऊपर आ गया। अब यहाँ पर डेली TF के ऊपर देखें तो जितने भी लोगों ने जो है यहाँ पर लॉन्ग की पोजीशंस वगैरह जो है वो बिल्ड की होंगी, फ़र्ज़ कर लें यहाँ पर किसी ने लॉन्ग की पोजीशन बिल्ड की है तो उसने क्या अपना स्टॉप लॉस लगाया होगा। यकीनन ये स्टॉप लॉस लगाया होगा कि प्रीवियस कैंडल की जो लो की विक लगी हुई है वहाँ पर जो है उसने अपने स्टॉप लॉस वगैरह लगाए होंगे। और इस वक्त आपने लिक्विडेशन देखी कि हमारे पास डाउनवर्ड की जो लिक्विडेशन है पड़ी इस कोइन की वो अराउंड है पड़ी 0.068 सेंट के अराउंड पड़ी। तो यहाँ पर डेली TF के ऊपर अगर इंडिकेटर्स वगैरह देखें तो वो तो आपको बेरिश नज़र आते हैं यहाँ पर। और वॉल्यूम को देखा जाए तो वॉल्यूम भी जो है इस वक्त सेलर्स थोड़े वीक हो रहे हैं।
तो यहाँ पर अगर BTC थोड़ा सा मैनिपुलेटिव होता है या डाउनवर्ड को ड्रॉप करता है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है पड़ी कि वेल्स का जो है बनाना कोइन के ऊपर थोड़ा सा दोबारा से इंटरेस्ट शो करे, और उस वक्त तक पॉसिबिलिटीज़ हैं पड़ी जैसे कि इस वक्त कंडीशंस जो हैं वो बेरिश नज़र आ रही हैं, तो चांसेस हैं पड़े कि मार्केट जो है ये डाउनवर्ड वाली लिक्विडिटी जो है पड़ी वो भी ले लेगी। और अगर डाउनवर्ड की मार्केट जो है वो लिक्विडिटी लेती है तो फिर हमारे पास सिनेरियो ये बनता है कि प्राइस जो है यहाँ पर 0.068 सेंट तक, या हो सकता है इससे बिलो ये 0.62 सेंट तक भी जो है वो ड्रॉप करे, उसके बाद इसी एरिया को रिक्लेम करे, होल्ड करे और यहाँ से जो है अपवर्ड का पंप दे। और ये पंप जो है लिटरली हो सकता है हमारे नज़दीक अराउंड 30 to 50% का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर ये मूवमेंट होती है तो आपने बिना स्टॉप लॉस के जो है वो ट्रेड नहीं लेनी। और इस ट्रेड के अंदर फ़र्ज़ कर लें आपके पास $1000 है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि $50 से जो है वो ज़्यादा बिल्कुल भी ना लगाइएगा। और यहाँ पर अगर ट्रेड फ़र्ज़ कर लें फेल हो जाती है, यानी कि जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस जो है वो 0.68 सेंट से लेकर 0.62 की रेंज के अंदर आके एरिया को रिक्लेम करे और बाउंस बैक करे, ऐसा नहीं होता। यानी कि प्राइस यहीं पर जो है वो कंसोलिडेशन करने लग जाती है और डाउनवर्ड को जाने लग जाती है, तो भाई अपनी पोजीशन कट कर दीजिएगा, इसे होल्ड ना कीजिएगा। अदरवाइज जो है इसकी प्राइस लिटरली जो आने वाले दिनों के अंदर दोबारा से 0.50 सेंट तक भी जो है वो ड्रॉप कर जाएगी। इसलिए ये सेटअप बनता है, ये सपोर्ट एरिया है। लिक्विडेशन लेने के बाद जो है, जो कि आपको यहाँ पर क्लियर वे के अंदर नज़र आ रही है कि ये लिक्विडेशन मार्केट हमारे पास ले लेता है, तो उसके बाद अगर ये हमें बुलिश कन्फर्मेशन देता है लोअर TF के ऊपर, 4 ओवर चार्ट के ऊपर, 2 ओवर 30 मिनट TF के ऊपर, वहाँ पर बुलिश कन्फर्मेशन मिलेगी, तो यहाँ पर जो है हम स्मॉल साइज़ की जो है बनाना कोइन के ऊपर लॉन्ग की पोजीशन लेंगे। और अगर बुलिश कन्फर्मेशन नहीं मिलती तो हम जो है अवॉइड करेंगे, इसको ट्रेड नहीं करेंगे। पर्सनली अगर मुझे कोई इसके ऊपर सेटअप मिल गया तो अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर शेयर कर दूंगा, मेक श्योर करके उसे लाजमी से ज्वाइन कर लें। 4 ओवर TF के ऊपर भी देखें तो आपको सेम चीज़ नज़र आएगी कि हमारे पास ये जो है एक विक लगी हुई है, यहाँ पर भी ये सेम सिनेरियो जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर अगर आप 4 ओवर का चार्ट इस वक्त बनाना एस कोइन का देखें तो आपको क्लियरली देखने को मिलेगा कि हमारे पास वही रेंज एरिया है पड़ा बिलो, यहाँ पर देखें सारा का सारा रेंज एरिया है। और यहाँ पर 4 ओवर का करंट एरिया देखें तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, यही देखने को मिल रहा है कि लोअर लो लोअर हाई लोअर लो के अंदर प्राइस जो है वो ट्रेड कर रही है। और यही एरिया जो है एक किस्म का हमारे पास डिमांड जोन एरिया भी है पड़ा, सपोर्ट एरिया भी है पड़ा और लिक्विडिटी जोन एरिया भी है पड़ा। इसलिए मैं मैक्सिमम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से जो है प्राइस जो है वो अपवर्ड को हमारे पास जो है बाउंस बैक कर सकते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक छोटा सा जो है वो FVG भी बन रहा है अराउंड 0.70 सेंट से लेके हमारे पास जो है अराउंड ये वाला एरिया 0.69 सेंट वाला एरिया जो है 4 ओवर TF के ऊपर अगर आप देखें तो FVG भी बन रहा है। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इस एरिया को भी टैप करके प्राइस जो है वो थोड़ा बहुत बाउंस बैक दे। लेकिन मैं एक चीज़ आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये कोई फंडामेंटली इंतहाई वीक है, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं लेनी और प्रॉपर कन्फर्मेशन का वेट करना है। 4 ओवर चार्ट, 2 ओवर चार्ट, 1 ओवर चार्ट, जिस भी चार्ट के ऊपर आप मोस्टली ट्रेड करते हैं वहाँ पर प्रॉपर कन्फर्मेशन का वेट करना है। जब आपको प्रॉपर कन्फर्मेशन मिल जाए, बुलिश कंडीशन मिल जाए, प्राइस इस रेंज के अंदर आकर थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन भी जो है वो कर जाए और लोअर TF के ऊपर प्रॉपर कन्फर्मेशन मिल जाए, तभी जो है आपने इसके ऊपर जो है स्मॉल साइज़ की लॉन्ग की पोजीशन लेनी है और उसके अंदर भी जो है स्टॉप लॉस लाजमी लगाना है। अगर गलती से भी आपने स्टॉप लॉस ना लगाया तो मैं आपको बता रहा हूँ बुरी तरह जो है वो आप लोग स्टक हो जाएंगे। पर्सनली अगर मैंने कोई ट्रेड वगैरह ली तो अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, मेक श्योर करके इसे लाजमी से ज्वाइन कर लें। और रही बात कि अगर आपने हाई प्राइसेस के ऊपर इसे बाई किया था और स्टक हो गए हैं तो देखें भाई ये कोइन जो है टोटली वेल्स जो है ऐसे कोइंस को मैनिपुलेट करती हैं, पंप डंप करती हैं। अगर दोबारा वेल्स इसके ऊपर जो सेकंड लेग अप ले आती हैं तो शायद आपकी किस्मत चमक जाए, बट ओवरऑल जो है आपको अगर मार्केट की समझ नहीं है तो ऐसे कोइन से आई थिंक आपको जो है वो दूर रहना चाहिए, आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। रिकवरी इस कोइन की जो है वो चांसेस बहुत कम है। जहाँ तक मुझे लगता है मैंने जो हिस्टोरिकली ऐसे कोइंस के मूवमेंट देखे हैं उनके मुताबिक जो है मोस्टली ऐसे कोइंस जो है वो थोड़ा बहुत पुल बैक देते हैं फिर न्यू लो, थोड़ा बहुत पुल बैक देते हैं फिर न्यू लो, थोड़ा बहुत पुल बैक देते हैं फिर न्यू लो। एट द एंड जो है ये ऐसे कोइंस जो है एक्सचेंज से डीलिस्ट हो जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आपकी रिकवरी वगैरह जो है होगी। शॉर्ट टर्म के जो पॉसिबल ट्रेड आइडियाज़ थे वो आपको समझा दिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।